तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परेयायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या जो की है, उसमें से हमने श्लोक नंबर 23 और 24 में क्रमशः निशंकित अंग और द्वितीय निकांक्षित अंग के बारे में समझ लिया है। आज हम सम्यक दर्शन के तृतीय अंग निर्विचिकित्सा अंग और चतुर्थ अंग अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में क्रमशः श्लोक नंबर 25 और 26 में समझेंगे। निर्विचिकित्सा अंग का लक्षण श्लोक दोहराएंगे। क्षुत्तृष्णा शीतोष्णे क्षुत्तृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया विचिकित्सा नैव करणीया। हिंदी पद बोलते हैं। क्षुधा तृषा सर्दी गर्मी इत्यादि विविध संयोगों में ग्लानि कभी भी नहीं करना मलमूत्रादि पर द्रव्यों में। गिलानी कभी नहीं करना। देखो, निर्विचिकित्सा अंग का सामान्य अर्थ है गिलानी नहीं करना। चैडाला में कहा है मुनि तन मलिन ना देख घिनावे। तो क्या कह रहे अन्वय अर्थ में? क्षुत तृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु। क्षुत माने क्षुधा माने भूख, तृष्णा माने प्यास, शीत माने सर्दी और उष्ण माने गर्मी, प्रवृत्तिषु माने इत्यादि। इत्यादि से मतलब है इसी से मिलते जुलते और भी। नाना विधेषु भावेषु, नाना प्रकार के भावों में। इत्यादि नाना प्रकार के भावों में, जैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि नाना प्रकार के भावों में। ये सब भाव हैं, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है। तो इस प्रकार के और भी हैं बहुत सारे भाव। तो उन सभी प्रकार के भावों में और द्रव्येषु पुरीषादिषु, पुरीषादिषु माने विष्टा आदि, द्रव्येषु माने पदार्थों में। ये देख करके इस प्रकार के पदार्थ गिलानी उत्पन्न होती है प्रायः। तो विचिकित्सा नैव करणीया, गिलानी नहीं करनी चाहिए। विष्टा, जहां पर भी कोई देखता है या उससे मिलते जुलते उसी भांति के अन्य पदार्थ जिनमें दुर्गंध वगैरह आती है, तो उन्हें देख करके गिलानी करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसे तत्व विचार वह करता है। कैसे तत्व विचार करता है? कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्वचतुष्टय में हैं और कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने एक प्रवचन में इसका बहुत सुंदर विवेचन किया था। बात को लेकर के कई लोग कहते हैं ना, उसने बहुत बड़ी बात कर दी, उसने अच्छी बात करी, उसने नाना प्रकार की बातों में जो व्याख्या होती है, तो उसको लेकर के आचार्य श्री ने कहा कि बात कोई छोटी नहीं होती है और बात कोई बड़ी नहीं होती है, बात कोई अच्छी नहीं होती है और बात कोई बुरी नहीं होती है। फिर होता क्या है? तो बोले बात तो
बात होती है, बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है इन चंद पंक्तियों में। बात तो बात होती है। अब बात में अच्छा होना और बुरा होना, ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, ये बात छोटी है, ये बात बड़ी है, इस प्रकार की जो कल्पना की जाती है, मान्यता की जाती है, यह राग द्वेष के कारण की जाती है। तो जहाँ राग द्वेष घटाने की बात आती है तो वहां पर बात तो बात होती है। इसी प्रकार से यहाँ हम संसार के सारे पदार्थों में घटित करें तो कोई भी पदार्थ अच्छा नहीं होता है, कोई भी पदार्थ बुरा नहीं होता है, कोई भी पदार्थ छोटा नहीं होता है, कोई भी पदार्थ बड़ा नहीं होता है। पदार्थ तो पदार्थ होता है। तो पदार्थ को पदार्थ की तरह, द्रव्य को द्रव्य की तरह हम जाने, उसमें बढ़िया सुगंधित फूल खिल रहे हैं, इत्र आदि की खुशबू आ रही है तो उसमें राग करने लगते हैं, और जहाँ दुर्गंध आ रही है तो वहां पर द्वेष करने लगते हैं, गिलानी करने लगते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव सभी पदार्थों में समभाव करता है और वह इस प्रकार के पदार्थों में गिलानी नहीं करता है। छेड़ाला में विशेष रूप से मुनियों के लिए कहा है कि मुनितन मलिन्ना देख घिनावे, रत्न करंड श्रावकाचार में स्वभाव तो शुचौकाये, रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। यह शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है और रत्नत्रय धारण करने से मुनियों का शरीर पवित्र माना जाता है, क्योंकि उनके उस शरीर के माध्यम से वो रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं। तो रत्नत्रय पवित्रते, ऐसे निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, जो मलिन शरीर भी है तो उसमें गिलानी नहीं करना, उनके गुणों में प्रीति करना। तो कौन से गुण हैं उनके अंदर? उनके अंदर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। ये महान तीन जो गुण हैं, रत्न हैं। तो जिस शरीर में ये रत्न रखे हैं तो उन गुणों में जो प्रीति करेगा तो वह गिलानी, मलिन शरीर भी होगा तो गिलानी नहीं करेगा। देखो, कोई निंदनीय जगह में, गिलानी युक्त जगह में भी अगर सोने का आभूषण गिर जाए तो कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठा लेगा। उस गिलानी युक्त जगह को नहीं देखेगा। कीचड़ में गिर गया, हीरा गिर जाए, मोती गिर जाए, रत्न गिर जाए तो वहां कीचड़ में से भी उठा लेगा, गंदगी में से भी उठा लेगा, क्योंकि वह कीमती है, उसे कीमत पता है, तो वह उस गंदगी में गिलानी नहीं करेगा। वही बात यहाँ पर लगा लेना कि विष्टा आदि पदार्थों में भी गिलानी नहीं करना चाहिए। देखो, अलग अलग आचार्य या लेखक की दृष्टि, कहने का तरीका अलग अलग आपको मिल रहा है। आप तुलना करें। मूल बात पे अगर हम जाएं तो मूल बात वही है, एक ही बात है, निर्विचिकित्सा, माने गिलानी नहीं करना। अब उसको किस तरीके से कहना है, ये कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कह दिया क्षुधा, त्रसा, सर्दी, गर्मी इत्यादि भावों में, तो इस प्रकार के भाव हैं, सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, इस प्रकार के भाव जो हो रहे हैं उनमें भी गिलानी नहीं करना, माने उन भावों से अपने मन को मलिन नहीं करना। गिलानी में क्या होता है? मन मलिन होता है ना, मैला होता है मन, तो इन भावों में ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से अपने मन में गिलानी के भाव उत्पन्न नहीं होने देना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। श्लोक दोहराते हैं। क्षुतृष्णा शीतोष्णे प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। और अब आगे श्लोक नंबर 26 में अमूढ़ दृष्टि अंग
को समझेंगे। लोके शास्त्राभासे लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टित्वम् कर्तव्यममूढचेष्टित्वम् कर्तव्यम अमूढ़ दृष्टित्वम, ऐसे संधि करके निकालेंगे तो अमूढ़ दृष्टित्वम कर्तव्यम माने अमूढ़ दृष्टि का मतलब मूढ़ता रहित दृष्टि। पहले रत्नकरण्य में भी आपने समझा है मूढ़ता किसे कहते हैं। मूढ़ता माने अज्ञानता के कार्य या मूर्खता के कार्य। मूढ़ तो मूढ़ माने अज्ञान या मूर्ख, तो मूर्खता के कार्य क्या होते हैं। जो करने योग्य है उसे नहीं करता है मूर्ख व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति, और जो नहीं करने योग्य हैं वैसे कार्य वो करने लगता है। तो यहाँ अमूढ़, अमूढ़ का मतलब मूर्खता नहीं है, जिसमें ऐसा अमूढ़ या अज्ञानता जहाँ नहीं है ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, तो सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। सम्यक ज्ञान भी होता है सम्यक दर्शन के साथ में। हिंदी पद बोलते हैं, इसके बाद अन्वय अर्थ देखते हैं। लोक शास्त्र आभास समय आभास देव आभासों में तत्वों में रुचिवंत पुरुष श्रद्धान मूढ़ता रहित करें। श्रद्धान मूढ़ता रहित, मूढ़ता रहित माने मूर्खता रहित। कोई उल्टे सीधे काम करता है माने जो नहीं करना चाहिए ऐसे काम करे तो क्या कहते हैं, क्या मूर्खता के काम कर रहे हो, ठीक से काम नहीं कर सकते हो, ऐसे कोई को बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ देखना है कौन कौन से मूर्खता के काम हैं, ये यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लोके, लोके माने लोक में, लोक में माने संसार में। शास्त्राभासे, शास्त्र देखो आभास कहलाता है जो नहीं है वो मानना, या जो जैसा है वैसा ना मान के उसके विपरीत मानना, उसे आभास कहते हैं। तो ये शास्त्राभासे, समयाभासे, देवताभासे। तो शास्त्राभासे का मतलब है शास्त्र का जैसा स्वरूप है वैसा ना मान करके उससे भिन्न अन्य प्रकार से मानना, तो शास्त्राभास कहलाएगा। इसी तरह समयाभासे, तो समय माने आत्मा होता है और समय माने धर्म भी होता है। तो समयाभासे माने आत्मा के जैसा स्वरूप है वैसा ना मान के अन्य प्रकार से मानना, या धर्म का जैसा स्वरूप है वैसा ना मान के अन्य प्रकार से मानना, तो कहलाएगा समयाभासे। और देवताभासे, देवता का जैसा स्वरूप है वैसा ना मान करके उससे भिन्न अन्य प्रकार से मानना, तो देवाभास या देवताभास कहलाएगा। तो इस तरह से लोक में, शास्त्राभास में, धर्माभास में या समयाभास में, और देवता आभास में, देवताभास या देवाभास, देव और देवता एक ही बात है, तो देवाभास कहें या देवताभास कहें, इनमें तत्व रुचिना नित्यमपि, तत्व रुचि, तत्व में रुचिवान कौन, वही सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की तत्व में रुचि होती है, रुचि माने श्रद्धा होती है। तो ऐसा तत्वों में रुचिवान माने तत्वों में श्रद्धावान यानी सम्यक दृष्टि को सदा ही नित्यमपि अमूढ़ दृष्टित्वम कर्तव्यम, मूढ़ता रहित दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धान करना चाहिए। मूढ़ता रहित माने मूर्खता से रहित,
मूर्खता से रहित क्या होगा? जो यथार्थ स्वरूप है वैसा ही माने तो कहलाएगा अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता रहित श्रद्धान, और जैसा है वैसा ना माने तो कहलाएगा मूढ़ता, यानी मूर्खता पूर्ण कार्य या दृष्टि। तो जो इसमें बताए गए हैं लोक में, शास्त्राभास में, धर्माभास में और देवताभास में, और भी इसी से मिलती जुलती चीजें हो सकती हैं, तो उन सभी में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, तत्वों में रुचिवान श्रद्धावान जीव हैं, उनको मूढ़ता रहित श्रद्धान करना चाहिए, माने मूढ़ता नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको उस दिन रेवती रानी की कहानी सुनाई थी, भव्यसेन मुनिराज मथुरा में। तो रेवती रानी तीर्थंकर भी साक्षात समोशरण लग गया तो भी उसने इनकार कर दिया जाने से, माने मूढ़ता उसके अंदर नहीं थी, मूर्खता पूर्ण कार्य नहीं था, वो विवेकवान थी, श्रद्धावान थी। तो वो जानती थी कि इस समय कोई भी तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी में, हमारे आगम में लेख है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और 24 तीर्थंकर यहाँ हमारे काल में इस समय हो चुके हैं। तो अब समोशरण कैसे लग सकता है? संभव ही नहीं है। अगर 25 में तीर्थंकर का समोशरण लग जाए तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी असत्य सिद्ध हो जाएगी। तो क्या भगवान महावीर स्वामी ने असत्य बोला है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं? यहाँ चतुर्थ काल में 24 हो चुके हैं, अब 25 में तीर्थंकर आ गए, तो ये संभव नहीं है। इस प्रकार से मूढ़ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं, लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यमूढ़ दृष्टित्वम्। इस प्रकार तीसरे निर्विचिकित्सा अंग और चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में आपने समझ लिया है। इन्हें 8 अंग भी कहते हैं और सम्यक दृष्टि के 8 गुण भी कहते हैं। तो ये गुण हैं, गुण माने अच्छाइयां हैं, तो इन अच्छाइयों को हमें धारण करना चाहिए। इस प्रकार आज की क्लास का पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है, और श्रद्धा है तो आप सुना दें और फिर अपने जिज्ञासा प्रश्न आदि आप पूछ लें।